वो अविनाशी धर्म सनातन धर्म सतयुग ही हुआ, जिसे कहें स्वर्ग। स्व माने आत्मा, गा माने गया, जहां सभी आत्माएं स्व स्थिति में चली जाती हैं। ये तो देखो बहुत सहज बातें बाप सुनाते हैं कि स्व स्थिति से स्वर्ग स्थापन होता है और नर मनुष्य को कहा जाता है नरम परिस्थितियों से बंधा रहता है। इसलिए नर नरक स्थापन करता है। कितनी सहज समझने की बातें हैं, समझाते हैं। और ये बातें कई बार समझाई होंगी और फिराए करके फिर वो बातें समझाते रहते हैं। तो ये भी कहते हैं कि ये तो तुम जानते हो कि पतित पावन कौन है। क्योंकि पतितों को पावन माना, नरक से स्वर्गवासी बनाना। पतित दुनिया को पलट करके पावन दुनिया में ले जाना। सो तो बेचारे मांगते ही रहते हैं, सुख चाहिए, हैविंग चाहिए, अच्छी तरह से गाते रहते हैं। तो फिर भी वो पावन है। पतित पावन को सारी दुनिया मत्था तो टेकती है ना। भले जब से ये धर्म पिताएं आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं, उस पतित पावन को नहीं जानते। उनके फॉलोअर्स भी नहीं जानते। अभी तुम तो किसी को माथा नहीं टेक सकते। इस दुनिया में कोई को माथा नहीं टेक सकते। कब? अभी संगम युग के समय में जब ऊंचे थे ऊंचा बाप, बापों का बाप आया हुआ है, तो तुम कोई को माथा क्यों टेकेंगे? कायदा नहीं। क्योंकि अभी तो इस दुनिया में साफ पतित है। अभी माने कभी? कब की वाणी है? 1967 की वाणी है। बाकी युक्ति से इसको मिलने से, क्योंकि उनको तो अपना तो रहता है ना। जो दुनिया के बड़े बड़े हैं उनको अपना बड़ा अहंकार रहता है। तो घमंड से, घमंड नहीं लड़ना चाहिए।
नहीं, कभी भी कहाँ जाना हो बे, ये जो भी शंकराचार्य वगैरह भी हों, किससे भी मिलना हो, ऐसा तो करेगा। वो लोग नहीं करते हैं ऐसे। कैसे? जैसे बाप ने तुमको बताया, घमंडियों से घमंडी होकर के नहीं मिलना है। वो लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, समझा ना? क्योंकि वो तो मारे घमंड के रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। उनको अपना इतना घमंड चढ़ा रहता है कि कोई बात का जवाब भी नहीं देते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। किसकी बात बताई है? अरे दुनिया के जो बड़े बड़े हैं, शंकराचार्य, पोपादे, उनकी बात बताई। और अभी रिहर्सल का टाइम चल रहा है, ब्रॉड ड्रामा का। इस रिहर्सल के टाइम पर ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बड़े बड़े हैं, वो तुम्हारी कोई बातों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको इतना घमंड चढ़ा रहता है। वो तो अपन को भगवान समझते हैं। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, हम तो ज्ञानी हैं, इसलिए हमको पता रहता है, तुम तो भूल जाते हो। तो देखो, ये सब एक अल्लाह मियां के मुरीद हैं। तो वो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। कोई अच्छा सेंसिबल होते हैं तो हाथ जोड़ने का रिस्पॉन्ड कर देते हैं, नहीं तो हाथ भी नहीं जोड़ते। उनको हाथ जोड़ने में भी लज्जा आती है, क्योंकि वो तो अपन को पवित्र और ऊंच समझते हैं, औरों को नीचे समझते हैं। और तुमको तो कहा गया है कि बच्चे, ये तो तुम जानते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ऊंचे हो। परंतु कोई भी अगर हाथ जोड़े, तुम्हारे से गुड मॉर्निंग करे, तो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वो बात तो हम जानते हैं ना। सारी दुनिया को, हम सारे मनुष्य मात्र को जानते हैं। हम जानते हैं कि हरिओम तत्सत करते हैं और बुद्धू बंदर हैं। वो तो अर्थ को जानते ही नहीं कि वो हरि कौन है।
जो दुखों को हरने वाला है, और वो सदा सत्य है। भूत भविष्य वर्तमान, इस दुनिया में सदा सत्य है। कभी भी असत्य नहीं। मनसा में भी सत्य, वाचा में भी सत्य, कर्म इंद्रियों के कर्म करने में भी सत्य है। तो वो इन बातों के अर्थ को नहीं जानते कि हरि कौन है और उसको ओम कह के क्यों पुकारा। क्योंकि वो हरि ही शिव है, जिसे तुम कहते हो शिव बाबा। साकार और निराकार का मेल, वो ही दुखों को हरने वाला है। वो ही इस दुनिया में सदा सत्य है। परंतु उनको हरिओम तत्सत न करने से वो तुम्हारे हाथ में नहीं आवेंगे। हमको तो उनको पकड़ना है ना, इसलिए प्यार करना है, उनको हाथ करना है। अगर पहले से ही हम उनका डिसरिगार्ड करेंगे तो वो हमसे बात भी नहीं करेंगे। तो बड़ी युक्तियां यहां चाहिए। और अच्छी तरह से चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाबा ने बात किया, जो उसके ऊपर नाम लगाना है ठहरे हुए हैं, बोर्ड नहीं छप सकते। नाम आज फाइनल लिखेगा तो बेचारे झटपट काम कर देगा, क्योंकि अक्षर बहुत अच्छा है। ये है पतित से पावन। पतित से पावन अर्थात पहले पतित फिर पावन। भक्ति मार्ग में कह दिया है श्याम सुंदर। पहले श्याम काला पार्ट बजाता है, फिर सुंदर बन जाता है। उससे ज्यादा श्याम इस दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं बनता, और उससे ज्यादा पावन सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो बात एक ही हुआ कि गेट्स टूवर्ड्स पावन दुनिया। पवित्र दुनिया के सामने ये दो गेट हैं। शांति धाम, सुख धाम, पवित्र धाम। तो प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लिखना पड़ता है।
बाद में तो फिर सब भाषाओं में लिख सकते हैं। क्यों बाद में? सब भाषाओं में बाद में क्यों है? बाद में आते। क्योंकि पहले तो बाप जो हिंदी भाषा में समझाते हैं वो हिंदी भाषा समझने वाले गहराई से समझेंगे या दूसरी भाषा समझने वाले समझेंगे? हिंदी वाले गहराई से समझेंगे। जब समझेंगे और दुनिया में आवाज निकलेगी तब सभी भाषाओं में छपाना पड़े, लिखना पड़े। अभी बाबा ने ये जो लिखा कि भाई कृष्ण गीता का भगवान है या शिव गीता का भगवान है, अभी कितनी भाषा में लिखना पड़े ये बात समझाने के लिए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। क्या? क्यों? जिसे कृष्ण की पूजा होती है वो छोटा बच्चा होता है या बड़ा होता है? छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को तो महात्मा कहा जाता है क्योंकि छोटे बच्चे में विकार तो बुद्धि में नहीं होता। तो फिर भी कहेंगे बच्चा बुद्धि तो है ना। जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो बात की गहराई को समझते हैं। समझते हैं? नहीं समझते। बच्चे को समझाने वाला बाप होगा ना। बाप समझदार को कहा जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो खास करके जब तक हम जहां तक हम गए हैं पहुंचे हैं भाई मद्रास तक पहुंचे हैं। ये बंगलौर तक पहुंचे हैं क्योंकि वहां की भाषा और मद्रास की भाषा अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। तो वो कनेडी तो दूर छाई, वो तो समझेगा ही नहीं कि ये लैंग्वेज पता नहीं क्या होती है। अभी इतनी तो हम नहीं समझा सकते हैं बैठ करके। तो विचार किया जाता है कि कितने लैंग्वेजेस में हमको ये सबको समझानी ही निकालनी पड़ेगी। जो सारी दुनिया समझ जाए, हर धर्म के लोग समझ जाएं, हर धर्म खंड के समझ जाएं, क्योंकि वेद का बाप आते हैं
तो सारी दुनिया की गति सदगति करते हैं या सिर्फ भारतवासियों की ही करते हैं? सारी दुनिया की गति सदगति करते हैं, इसलिए साफ भाषाओं में लिखना पड़े, समझानी निकालनी पड़े। अभी देखो कितना टाइम पड़ा है। कब की बात बताई? 1967 की बात बताई, क्योंकि 67 में तो 32-33 साल ही हुए और संगम युग बताया 100 साल का, तो ज्यादा टाइम हुआ या थोड़ा टाइम रह गया है? 100 साल में से 32 साल निकाल दिए जाएं तो टाइम ज्यादा रह गया ना, 2/3 टाइम बचा ना, तो टाइम तो पड़ा है। 30-3-67 की वाणी का 6ठा पेज। तो जरूर चाहिए इतना टाइम जो हम अंदर घुस करके दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों के धर्मखंडों में, इंटीरियर में घुस करके समझा सकें। उड़ो उन्हों की भाषा में। इंटीरियर कहा ही जाता है अंदर अंदर अंदर, अंदर ही अंदर घुसते जाओ। तो अब तुम बच्चे समझ गए होगे क्यों इतना जास्ती टाइम मिलता है देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के लिए। और तो कोई धर्म पिताओं ने इतना टाइम नहीं लिया। तो बाबा कह देते हैं अभी मौत भी तो सिर पर खड़ा है, तो भगवान का नाम तकड़ा तकड़ा लिया जाता है, क्योंकि पिछाड़ी में जब इत्तेफाक होंगे बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। ऐसे इत्तेफाक बहुत समय होते रहेंगे। तो उस समय भगवान के नाम बहुत तकड़े तकड़े रूप में लिए जाएंगे। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा न सके, वो सारी दुनिया को महाकाल खा जाएगा। साधारण काल तो दुनिया में आता ही रहता है, काल खाता ही रहता है। तो ऐसे ठोक मौत के इत्तेफाक बहुत होते रहेंगे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़े बम फटेंगे, बड़ी बड़ी बाढ़ें आएंगी, लंबा काल पड़ेगा। फिर भी ऐसे नहीं समझो कि ये इत्तेफाक फट से हो जाते हैं। नहीं, धीरे धीरे बम फटते रहेंगे। आज इस शहर में बम फटा,
सारा शहर नेस्तनाबूद हो गया। कल सुनेंगे उस शहर में बम फटा, सारा शहर नेस्तनाबूद हो गया। जैसे 1945 में छोटी छोटी बम्बियां फटी थी, 2 शहर जापान के नेस्तनाबूद हो गए। अभी भी मरीज पड़े पड़े कराह रहे हैं। तो ये सब फट से नहीं हो जाएगा। ये भी लड़ाइयां छिड़ती जाएंगी। आग भी छिड़ती है ना बच्ची, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे गांव को चपेट में ले लेती है। वो दिखलाते हैं कि हम ये 100 रुपए की नोट, ये 500 रुपए की नोट, ये 1000 रुपए के नोट हप कर रहे हैं। देखो, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि आगे चल करके ऐसा भी होगा। क्या 100-100 के, 500-500 के, 1000-1000 के नोट गुम करते जाएंगे। पीछे दिखलाते हैं, नोट को ये कुंड से आग लगाते हैं। तो बढ़ते 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 ये पिछाड़ी में आकर के नोट जलता है। तो अब पिछाड़ी शुरू हो गई कि नहीं हो गई है? पिछाड़ी शुरू हो गई। ये एक दिखलाते हैं कि दुनिया कैसे खलास होती है। यहां से ये आग लगेगी। कहां से है? ये नोट खलास करने की आग कहां से लगेगी? यहां से। यहां से माने यहां तो बेहद के नोट की बात है। भारत की बात बताई तो भारत की गवर्नमेंट है, वो ऐसे ऐसे नोट हप करना शुरू करेगी और यहां से हो करके सारा नोट जल जाएगा। क्या? यहां से शुरुआत होगी, फिर सारे देशों में करेंसी खलास हो जाएगी। कोई देशों में ये करेंसी बचने वाली नहीं है। समझा ना? क्योंकि सभी देशों में, विदेशों में ये कागज के नोट की करेंसी चल रही है ना, तो ये सब खत्म होने का है। तो पहले पहले ही शुरू करेंगे। विलायत से ये नोट शुरू करेंगे। नोट छपना पहले कहाँ शुरू हुआ है? भारत में या विदेशों से? नहीं, भारत में तो सोने चांदी के सिक्के चलते थे।
नोट कागज के बनना कहां से शुरू हुआ? ये दिखलाते हैं और पिछाड़ी में ये तो रह ही जाती है। ये दुनिया तो जल जाएगी, परंतु तुम बच्चे बच जावेंगे। क्या क्या मतलब है? दुनिया जलेगी एटम बमों की आग में, बड़े बड़े भूकंपों में, तो हम बच्चे कैसे रह जाएंगे? है आत्मिक स्थिति में रहेगी। हाँ, बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। बाकी तुम्हारी क्या बच जाती है? आत्मा बचती है। आत्माएं भी तो सब बच जाती हैं। पवित्र होकर के बच जाती हैं। जो फिर यहाँ नए नोट उनको मिलते हैं। ये शुरू शुरू में नई दुनिया की शूटिंग की बात है। ऐसे नहीं कि सतयुग में नोट होंगे। तुम बच्चों को हद और बेहद के नए नोट मिलते हैं ना। नई दुनिया का राज्य करने के लिए नए नोट मिलते हैं, हद के या बेहद के भी है, बेहद के भी मिलते हैं। तो ये जो अलाउद्दीन की बत्ती का राज बाबा ने बताया, ये अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है, क्योंकि वो क्या करते हैं? डंडे से ठक्का ऐसे करते हैं तो वो कारुण का खजाना निकल आता है। तुमको कौन सा डंडा मिला हुआ है? श्रीमत की लाठी मिली हुई है। श्रीमत की लाठी का ठक्का करेंगे, उसको कहा जाता है अलाउद्दीन की बत्ती। ऐसा नाम भी रख देते हैं। और है भी ऐसे ही बरोबर। कि जो अल्लाह है इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है। वो उत्त माने ऊंची ऊंची उड़ान जब भरता है तो उसका नाम पड़ता है अलाउद्दीन। तो देखो ऐसा नाम भी लिख देते हैं। और है भी ऐसे बरोबर। अभी तुम जानते हो वो इस्लामी तो कुछ नाटकी करते हैं, परंतु बरोबर बात क्या है वो तुम जानते हो।
उन मुसलमानों ने अल्लाउद्दीन की बत्ती की कहानी बनाई हुई है, नाटक बनाया हुआ है। तुम बरोबर जानते हो कि कैसे अल्लाह जो अव्वल दीन स्थापन करते हैं, ऊंची स्टेज में जाकर के अव्वल नंबर धर्म स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन कराने वाला है। वो झट से इशारे से कैसे साक्षात्कार कराते हैं। सेकंड में साक्षात्कार कराते हैं ना बच्ची। अभी अभी इनके आगे और ही क्विक होगा। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरुआत में तो सिंध हैदराबाद में थोड़ों को साक्षात्कार हुए थे। अभी तो असल एकदम बिगड़ तुम खड़े रहेंगे ऐसे ही। सिर्फ याद करेंगे। ये तो याद की बात है ना बच्ची। शिव बाबा को याद करते हो, मन मना भव। मत याजी भव। अर्थात शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? क्या है जो कहते हैं मेरे मन में समा जा? है? एक शिव बाबा। हाँ, उसके मन में है एक ज्योति बिंदु। एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो जो शिव बाबा की याद में समाते जावेंगे, शिव बाबा में ज्योति बिंदु समाया हुआ है। तो जो भी इस महामंत्र के अनुरागी होंगे, वो सब उस स्टेज में रह जावेंगे, निराकारी बन जावेंगे। निराकार आत्मा, देह अलग और आत्मा अलग। देह से मोह रह जाएगा, है? देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है, उस सुख से लगाव रह जाएगा, है? नहीं रह जाएगा। तो जब देह से लगाव नहीं रह जाएगा, तो देह के धंधे रह जाएंगे, है? वो भी नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा?
ऐसी स्टेज में जो मनमना भव होंगे वो मध्याजी भव हो जाएंगे। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाले, मेरे लिए सेवा करने वाले हो जाएंगे। मेरे माने कौन? शिव बाबा के लिए। शिव बाबा का लक्ष्य क्या है? नई दुनिया बनाना। तो जो भी मनमना भव हो जाएंगे वो किस धंधे में लग जाएंगे? नई दुनिया बनाने के धंधे में लग जाएंगे। तो पहले पहले मनमना भव, फिर होता है मध्याजी भव। तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से याद करेंगे। तुम बच्चे अच्छी तरह से याद करेंगे तो मूल वतन भी देखने में आएगा। क्या मूल वतन माने? जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहाँ से पैदा होता है? माता से पैदा होता है। बच्चा माता से आया तो माता का जो गर्भ है वो बच्चे का गर्भ हो गया। कहाँ से आया? माता के गर्भ से आया। तो क्या माता के गर्भ को मूल वतन कहें? क्योंकि पूछा जाएगा माता के गर्भ में कहां से आया? बाप से आया। तो मूल वतन कहां हुआ? बाप से ही मूल वतन हो गया। वो है हद के बच्चे और हद के बाप। और यहां तुम आत्मा रूपी बेहद के बच्चे हो और तुम्हारा बाप भी बेहद का है। तो तुम्हारा मूल वतन कहाँ है? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें तो साबित होता है कि एक बाप में ही शांति धाम समाया हुआ है, जो आत्माओं का घर है। और उसी एक बाप में सुखधाम समाया हुआ है। वो बाप का घर है, शांति धाम भी है। इसलिए बाप का एक नाम शांति देवा भी है और सुख देवा भी है। वो बाप हमें कौन सा वर्षा देता है? शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देता है। बाप के पास होगा तब ही देगा बच्चों को, या होगा ही नहीं तो देगा है? हाँ। तो आत्माओं के बाप के पास क्या है? ज्ञान तो है, रहता कहाँ है? शांति धाम में रहता है। तो शांति का ही वर्षा देगा, सुख धाम का वर्षा देगा है? नहीं देगा, क्योंकि सुख धाम है साकार में। तो बाप भी देने वाला साकार में होना चाहिए। तो अभी तुम बच्चों ने जाना कि तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का घर कहाँ है? कहाँ से आए हो सच रूपी रंगमंच पर?
इस धरणी माता में आकर के तुमने कहां से आकर जन्म लिया? धरणी को माता कहा जाता है ना, तो माता में कहां से आए? बाप से आए। वो है तुम्हारा बेहद का बाप। सिर्फ निराकार है या साकार भी है? निराकार और साकार का मेल है, जिसको हम बाबा कहते हैं। तो देखो, तुम अच्छी तरह से बाबा को याद करेंगे और तुम्हें बाबा में मूल वतन भी देखने में आवेगा। क्या? जहां मूल वतन में बाप में ही मनुष्य सृष्टि की सारी आत्माओं का जखीरा इकट्ठा होता है। क्योंकि भक्ति में भी जब नवदा भक्ति की जाती है, तब ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते हैं। ऐसे है ना। नवधा भक्ति का मतलब क्या है? नव माने 9, 9, धा माने प्रकार। कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति। यहाँ भी तो एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराए देते हैं। और जो पीछे जब बिल्कुल प्योरिटी को पहुंच जाएंगे, तो बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। अभी अच्छी तरह से याद करते हैं कि थोड़ा करते हैं और फिर माया घसीट ले जाती है। बाबा को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे, तो घड़ी घड़ी स्वर्ग देखते रहेंगे। अनेक चीजें देखते रहेंगे। जैसे तुलसीदास ने कहा, भूतल देखें भूरिवन भूतल भूरि निधान। जब आत्मा संपूर्ण स्टेज को प्राप्त होगी, निराकारी स्टेज को प्राप्त होगी, तो इस संसार में अनेक प्रकार के जो भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, और इस संसार में जो अनेक प्रकार के खजाने भरे हुए हैं, सोने चांदी जवाहरात के खजाने, वो सब तुम देखते रहेंगे। अनेक चीजें देखते रहेंगे, बहुत बहुत कुछ देखेंगे। पर वो सब कौन देखेंगे? हैं? जो अच्छी तरह से बाबा को याद करें और बाबा के ज्ञान में मस्त रहेंगे। काय में मस्त रहेंगे? बाबा के ज्ञान में मस्त रहेंगे। माने बाबा ने जो प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी की खुशी में मस्त रहेंगे। है ना बच्चे? बच्ची, ये बड़ी मंजिल है। क्या? जिस मंजिल में तुम पहुंचेंगे तो बहुत मस्त रहेंगे,
बहुत कुछ देखते रहेंगे। ये अपन को आत्मा समझना और बाप को याद करना। कौन से बाप को है? हाँ, शिव बाबा। शिव नाम है ज्योति बिंदु का और बाबा नाम है साकार और निराकार के मेल का। तो बाप को याद करना, अपन को आत्मा समझना और निरंतर इसी याद में रहना। ये कोई मासी का घर नहीं है बच्ची। क्या है कि निरंतर याद करना। समझा ना? इस स्थिति में, इस स्टेज में पहुंचने में बहुत मेहनत है। हाँ, मासी का घर भी है, क्योंकि बिगर कौड़ी खर्चा तुम ऐसी मासी के घर में पहुंच सकते हो। बिगर बात विश्व का मालिक बनना यानी कोई बस की बात ही नहीं। यानी किसी को 84 के जन्मों की सीढ़ी सुनाई तो सुनाने मात्र से क्या वो पहुंच जाएगा? है? नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। ये याद ही मुख्य बात है। बिल्कुल ही ये मुख्य सब्जेक्ट है, जिसमें बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल ही तुम आप ही। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, क्या? जैसे उसको ऐसे बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी किसके हाथ में है? शिव बाबा के हाथ में है। तो तुम स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। अपने लिए या दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे, क्योंकि बहुत याद करेंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जैसे सूरदास ने, तुलसीदास ने, रहीमदास ने, रैदास ने, मीरा ने अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन बहुत तीव्र वेग से याद किया। इतना तीव्र वेग से याद करते हैं कि काशी करवट वाले कुएं में कट मरने के लिए आ जाते हैं। जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं। फिर उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। तो देखो, अपनी मेहनत किया ना। भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति की मेहनत करते हैं, और फिर यहाँ है 9 प्रकार की याद। तो ऊंचे ते ऊंची याद तुमको प्राप्त होती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का पहचान तुमको मिलती है। तो ये भी तो अपनी मेहनत से मिलती है ना। जो रोज पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं,
मुरली नहीं सुनते हैं तो उनको ऊंचे से ऊंचा भगवंत की पहचान कैसे होगी? कौन है ऊंचे से ऊंचा भगवंत? है शिव बाबा की यादगार क्या है? पहले पता था क्या? है पहले तो पता नहीं था। जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, लगन से पढ़ी, उनकी बुद्धि में बैठ गया। जिन्होंने लगन से पढ़ाई नहीं पढ़ी, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ये शिवलिंग क्या है? कौन है? क्यों पूजा जाता है? कहाँ का वासी है? और तुम तो जानते हो कहाँ का वासी है? सदा काल कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी है। शिव बाबा सदा काल परम धाम का वासी है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा कायम माना सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कौन ऐसा पार्टधारी आत्मा है जिसको शिव बाबा का टाइटल मिलता है? क्या? बाबा माने ग्रैंडफादर। क्या? ग्रैंडफादर। दुनिया में तो जितने बाप हैं, ढेर के ढेर बाप हुए जन्म जन्मांतर, और जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो कोई न कोई धर्म पिता को अपना बाप मानते हैं। तो धर्म पिताएं हुए ग्रेट फादर्स, ग्रैंडफादर तो नहीं हुए, लेकिन धर्म पिताओं का भी बाप कोई है या नहीं है? धर्म पिताओं का भी कोई बाप है, उसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर माने बाबा। फादर का वर्षा मिले या न मिले, क्या जो भी भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, इस्लामी बन गए, बौद्धि बन गए, क्रिश्चियन बन गए, बुद्ध को अपना बाप मान लिया, क्राइस्ट को अपना बाप मान लिया, माना या नहीं माना? ढेर के ढेर भारतवासियों ने उन धर्म पिताओं को अपना बाप माना। तो देखो, उन भारतवासियों को जब बाप आते हैं इस दुनिया में, खास भारत में, तो उन कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों को भारतवासी फिर से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो जो निमित्त बनता है, कौन निमित्त बनता है भारतवासी बनाने के लिए? जो भी कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में, उनको भारतवासी बनाने के लिए कौन निमित्त बनता है? शिव बाबा। मना सभी धर्म पिताओं का बाप। क्या? साकार में बापों का भी बाप। जिसका साकार में कोई बाप नहीं होता, वो है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर
साकार होगा या निराकार होगा? निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार, उसका संबंध निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ सिर्फ बाप का संबंध है या ग्रैंडफादर का भी संबंध है? बाप का संबंध। तो फिर ग्रैंडफादर का संबंध किससे है? क्योंकि बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है और सारी दुनिया को मिलता है। इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसको ग्रैंडफादर का वर्षा न मिले।